नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज मैं जीवन में आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन को सरल कैसे बनाएं। क्या वास्तव में जीवन हमारा कठिन है? क्या वास्तव में हमारा जीवन में बहुत समस्याएं हैं और ज़िंदगी से पार होना बहुत मुश्किल है? दोस्त, मुझे भी ऐसा लगता था। मुझे भी जीवन में लग रहा था कि जीवन में मैं निराश हो गया हूँ, जीवन में परेशान हो गया हूँ, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और इस जीवन से पार उतरना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ब्रह्मचार्य का पालन किया, ब्रह्मचार्य का धीरे धीरे पालन करने लगा, हस्त मैथुन की क्रिया से बाहर चला गया, फोन एडिक्शन की वीडियो से बाहर चला गया, तो जीवन में एक आनंद आ गया, जीवन में एक खुशी आ गई। जो जीवन में निराशा हुआ करती थी कि नहीं यार, हमारा जीवन क्या होगा, हम क्या करेंगे आगे, या हम तो हस्त मैथुना कर रहे हैं, हम तो पौर्णा के वीडियो देखते हैं, जीवन तो वैसे हमारा बर्बाद हो गया है। लेकिन जब मैं इन चीज़ों से दूर हुआ तो मेरे जीवन में नए सपने, नए विचार, नए उमंग, नई धारणाएँ आई और जीवन आसान लगने लगा। दोस्तों, लगने लगा कि नहीं, जीवन में हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, जीवन में अपने माँ बाप के लक्ष्यों को पा सकते हैं, और यह केवल और केवल हुआ ब्रह्मचार्य का पालन करने से। दोस्त, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर रहे हो, पॉर्न के एडिक्शन में फंसे हुए हो, हस्त मैथुन के चक्कर में फंसे हुए हो, तो तुम्हारा जीवन तो सबसे बड़ा संग्राम वही है कि हम हस्त मैथुन की दुनिया से बाहर निकल जाए, इन पॉर्न जैसी वीडियो से बाहर निकल जाएं, तब तो हमारी कुछ नई सोच आए, नए विचार आए, नई धारणा आई। अब हम एक ताला खोले नहीं पाए हैं तो हम दूसरे कमरे में कैसे चले जाएंगे? तो पहला तो ये चीज़ है कि हम भैया ब्रह्मचार्य का पालन करें। इसके लिए ज़रूरी है पॉर्न को त्यागना, हस्त मैथुन को त्यागना, अच्छे विचार, अच्छी भावना, अच्छी मानसिकता, अच्छी मेंटली, अच्छा मेंटली बनना। तो मैं एक बात आपसे यही कहना चाहता था कि जीवन को सरल बनाना है तो ब्रह्मचार्य का पालन करना। और जीवन वास्तव में इतना कठिन नहीं है, जीवन बहुत सरल है। जीवन कैसे सरल है? मेरे एक अंकल आए हमारे, जो होता है रूम में आए, वह ACCL में काम करते हैं, ओवरमैन की पोस्ट में हैं। ओवरमैन जो अच्छा हाँ, ओवरमैन की पोस्ट में हैं। उन्होंने आया, ऐसे ही हमसे चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनके जीवन में बहुत बदलाव देखा। पहले मैं उनको देखता था वो कैसे थे, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ अब तो उनकी भावना, उनके विचार, उनकी मानसिकता, उनकी मेंटली, उनकी जीवन कहीं ना कहीं बदला मैंने जो होता है महसूस किया। मैंने अंकल से पूछा, अंकल जी ऐसा आप बताइए कि आप पहले से बहुत बदल चुके हैं, क्या बात है? अंकल जी ने बोला, कैसे तुमको लगा कि यार मेरा जीवन बदल गया है? मैं नहीं नहीं अंकल जी, आप बदल गए हैं, आप ज़रूर बदल गए हैं। वे भी ऐसे मुस्किया दिए, बोले हाँ यार, बात तो सही है। तो उन्होंने जीवन को बताया कि मैंने अपने अपने करीबन 45-50 साल के होंगे। अब सोचो कि इनके इतने बड़े उम्र के व्यक्ति ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो कहीं ना कहीं उसको जीवन में उतारने लायक है। उन्होंने बताया कि बाबू, जीवन को सरल बनाओ। जब तक जीवन को सरल नहीं बनाओगे, जीवन को सरलता जैसे जीवन नहीं जियोगे, तो जीवन केवल और केवल जो होता है तुमको मुश्किल लगेगा और जीवन में केवल तुम्हारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। मैंने बोला, अंकल जी आखिर आपने ऐसा किया क्या? उन्होंने बोला कि समाज को, दुनिया को, रिश्तेदारों को अपना दिखावा बंद कर दो। पैसे का दिखावा, घर का दिखावा, जो भी जैसा दिखावा करना बंद कर दो कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अपना अभिमान है, पावर है, घमंड है, अहंकार है, इस सब चीज़ों को भूलो। वे कहें कि सबसे पहले एक सरल जीवन जीने के लिए अहंकार को त्यागो, गुस्से को त्यागो, ईर्ष्या को त्यागो, दिखावापन को त्यागो और सरल जीवन जियो। बोला, बहुत अच्छी बात है। और बोले, अंकल जी और बताइए। तो उन्होंने कहा कि भैया एक बात है कि मैं पैसा बहुत कमाता हूँ। अब ओवरमैन की ACCL की पोस्ट में हैं, अच्छी खासी उनकी जो होता है पेमेंट है, लेकिन उन्हें बताया कि मैं पहले पैसे के पीछे बहुत दौड़ता था, जहाँ तहाँ से पैसा मिलता था, यहाँ से वहाँ से पैसा मिले, चाहे कैसे भी मिले, लड़ाई करके मिले, बेईमानी करके मिले, मैं पैसा जो होता कमाने की होड़ में था। मेरा परिवार मेरे से पीछे छूट गया था। मैं परिवार, घर वालों को समय नहीं दे रहा था, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पा रहा, अपने जिन माँ बाप ने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया उनकी मैं सेवा नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि अरे, हमारा जितने में काम बन रहा है, जितने में हमारी चीज़ें आवश्यकताएँ पूर्ति हो रही हैं, हमारा घर परिवार अच्छा चल रहा है, तो काहे हम इस पैसे के पीछे फालतू भागें? तो जितनी आवश्यकता है उतनी जो होता है कमाई के पीछे भागो, उतना कमाओ। दाएं बाएं से जो होता है जीवन, ये सब बेकार है। जीवन को
यही बताया जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो, ज़्यादा पाने की लालच में रहोगे जीवन आपका जो होता है तंग हो जाएगा, जीवन आपका परेशान हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि यही 2 चीज़ बताई, बहुत सारी चीज़ें बताईं, लेकिन यही है कि जीवन को सरल बनाने के लिए संतुष्ट रहो, सबसे जो होता है प्रेम करो, ईर्ष्या का जो होता है त्याग दो, ईर्ष्या किसी से जलनखोरी ये सभी चीज़ों को त्याग दो, और जो होता है कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। जीवन में कुछ सीखो, म्यूजिक हो गया, आप चाहे म्यूजिक हो गया, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं कि केवल क्या है म्यूजिक हो गए, आपके जो टैलेंट हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों के साथ समय बिताएं, मित्र के साथ समय बिताएं, आप देखेंगे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। दोस्त इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।